चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। रब करम, आप करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं। आत्मा स्वयं भगवान है, निर्मल जान परिठिया कम कलंक दैवी। अपालद्दौ जैन परू ते परम प्रणवेवी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 68वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है। सुनील भैया, क्या विषय इस गाथा का? कोई अपना नहीं है। क्या हम अपना माने बैठे हुए हैं? यह हमारी मान्यता मिथ्यात है, यानी सबसे बड़ा पाप है कि हमको लड़का शरण होगा, लड़की शरण होगी। है, समझ में आए भैया? कुछ नहीं तो भगवान ही शरण होंगे। ये तुम्हारी मान्यता मिथ्यात है, महापाप है। इस आत्मा को शरण तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही शरण है। क्या है? शुद्धात्म और पंच गुरु जग में ही शरणो दोय। मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। क्या कह रहे हैं? हमें जो बाहरी पर पदार्थ शरण दिखते हैं, ये तुम्हारा मोह दिखता है। भगवान स्त्री को उसका पति शरण होगा
पति को उसका पत्नी शरण होगी, बच्चों को उनके पिता शरण होंगे, पिता को उनका बच्चा शरण होगा। खूब रुपया पैसा कमा लो तो ये हमारे लिए शरणभूत हैं। ए तेरी मान्यता मिथ्यात है, कोई भी शरण नहीं है। जहाँ पंच परमेष्टि को भी शरण नहीं गिना जा रहा है, तो संसारी जीव और चेतन अचेतन पदार्थ कैसे शरण होंगे। तो प्रभु कौन शरण है, तो ये अरिहंत परमात्मा बताते हैं। कौन बताएंगे? जो स्वयं अपनी आत्मा की शरण लिए हुए हैं, वे कहते हैं कि इस दुनिया में तुझे तेरा आत्मा ही शरण है, और कोई भी वस्तु शरण नहीं है। ये सच्चा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, इस गाथा का मूल विषय ये है। सुनील भैया, ये कौन ने कही है संसार में कोई शरण नहीं है? कि प्रभु आपने बताया तो आप तो शरण हो गए नहीं। अरे हम भी नहीं है। तुम हमें देखो, हम किसकी शरण में हैं। अगर तो हमारी बात समझते हो, हम अगर शिष्य हो समझ, तो हम तुम्हें बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। प्रभु आप नहीं, मैं भी नहीं हूं ना। समझ, मुझे मुझे कौन शरण है? मैं किसकी शरण में बैठा हूं बोलो? वेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी सुनील भैया। प्रभु के दर्शन करने के लिए वेद ज्ञान की ज्योति की जरूरत पड़ती है, तब हमें भगवान दिखाई देते हैं। नहीं आए और बस नमस्कार कर दिया, ये भगवान के दर्शन ना कहलाएंगे। भगवान को पहचानना है तो भेद ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके ही भगवान को पहचाना जा सकता है, अपने गुरुओं को पहचाना जा सकता है। क्या? कोई भी शरण नहीं है। भगवान कहते देखो हमें अपनी आत्मा शरण है बस। हमारे पंच परमेष्टि किसकी शरण में है बोलो? पंच परमेष्टि को कौन शरण है? जब बिना अपनी आत्मा शरण है, तो तुम्हें लड़का लड़की कैसे शरण दिख रहे हैं, रुपया पैसा कैसे शरण दिख रहे हैं? वे भगवान जो हमें बता रहे, वे भी जब तुम्हें शरण नहीं है, तो फिर दुनिया में जो कल्पना किए बैठे हुए हो, अनंत संसार का कारण है वो। ये लिखा हुआ है इस गाथा के अंदर। यही पढ़ते हैं अपन। विषय समझ में आया इस गाथा का, कि संसार में कोई अपना नहीं है, और हम जो अपना माने बैठे हुए हैं, ये अनंत संसार का कारण है। देखिए गाथा का विषय फिर आगे पढ़ते हैं, गाथा का पाठ करते हुए। नागेंद्र इंद्र नरेंद्र भी ना आत्मा को शरण दे, यह जान कर ही मुनीन्द्र जन निज आत्मा शरणा गए। 1400 वर्ष पहले दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने ये बात लिखी है। जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं, वे माने तो माने, ना माने तो ना माने। क्या भैया, वो हमारी बात सुने या तुम्हें ना सुने, दिगंबर संत हैं, उनको क्या दुनिया से लेगा लेना देना है। समझ में आया भैया? वे कहते हैं इंद्र नरेंद्र इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते हैं। क्या? इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती वगैरह कोई भी संसारी प्राणियों के लिए रक्षक, हमारी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? क्या? इनकी शरण में पहुंच गए भैया, ये हमारी रक्षा करेंगे। ये शरण वरण छोड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो। शरण एक ही होती है बस, अपना शुद्धात्म। पंच परमेष्टि को तो व्यवहार से शरण कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग बताया है, इसीलिए वे व्यवहार से शरण है। निश्चय से तो बोलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। क्या है? शुद्धात्मा है ना, वस्तु है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज,
प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु आत्मा है ना, दे देवल में विराजमान, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, साहब प्रभु हमें तो दिखती नहीं है। अरे दिखती का है, तो देखता ही नहीं है। जैसे जिनवाणी माता दिखाना चाहती वैसे तुम देखते नहीं हो। क्या? और जैसे तुम देखना चाहते हो वैसे तीन काल में ना दिखे। क्या? जैसे हमें गुरु दिखाना चाहते हैं, जैसे हमें देव दिखाना चाहते हैं, वैसे देखोगे तो दिख जाएगी। और जैसे तुम देखना चाहते हो वैसे नहीं दिखेगी। तो कहते हैं, इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते हैं। उत्तम मुनि अपने को असरण जानकर, क्या है, भावलिंगी संत उत्तम मुनि, क्या, वे सबको सब घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के अपने जंगल में पहुंच गए, अपने आत्मा की आनंद मस्त रहती है। ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की प्रकटता हुई है। ऐसा उनकी पर्याय में श्रद्धा की पर्याय प्रकट हुई है। दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। अरे जहां इस आत्मा को शरीर ही शरण नहीं है, 24 घंटा किसकी सेवा करते हो बोलो भैया? 24 घंटा किसकी सेवा करते हो? सुनील भैया, किसकी सेवा में हमारा ज्ञान जाता है बोलो? ये तो अपन को पता होगा ना। अपन जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना। 24 घंटा किसकी सेवा करते हो बोलो? संसारी जीवों की सेवा करते हो कि भगवान की सेवा करते हो कि शरीर की सेवा करते हो बोलो? अरे भाई, थोड़ा सा शांति से बैठ के विचार तो करो। वंदना, 24 घंटा किसकी सेवा करते हो? बोलना मुश्किल पड़ता है। समझ में आया भैया? कौन की सेवा करते हो? शरीर की सेवा में लगे रहते हो 24 घंटा। दिन में न रात में चैन ही नहीं है। क्या? इस शरीर को, अब जब तक तुम्हें शरीर ही शरण नहीं है, जिसकी तुम निरंतर सेवा किया करते हो 24 घंटा, जिसके कारण ना भक्ष गिनो ना भक्ष गिनो, समझ में आया भैया? ना दिन ना रात बेचैन बेचैन बने रहते हो, काय के कारण से? इस शरीर की सेवा करते रहते हो। जब तुम्हें ये शरीर ही तुम्हारे लिए शरण नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ कैसे शरण हो सकते हैं? थोड़ा विचार तो करो। ये खा लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, खूब सेवा करते हो। पर ये शरीर तुम्हारी कछु शरण तुम्हें रख सकेगो? जब इसकी आयु कर्म पूरी हो जाएगी तो निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे इस घर से बोलो भैया? जैसे आपका समय यहाँ 10:15 बजे हो गया, 10:30 बजे हो गया, फिर उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो भैया? तो ऐसे शरीर का भी टाइम निश्चित है। समझ में आ गई भैया? हम्म? जब इस जीव को, इस आत्मा को, इस शरीर ही शरण नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ कैसे शरण हो सकते हैं? ये तो कल्पना करता रहता है, मोह में कल्पना करता रहता है। क्या? कल्पना करते हो, कल्पना के लिए स्वतंत्र हो। वो कल्पना कोई कर्म के कारण से नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो हमारी पर्याय में कल्पना की जाती है कि हमारे लिए पिता पिता शरण है, और पिता को पुत्र शरण है, पत्नी को उसका पति शरण है, पत्नी को पति शरण है, क्या, ये रुपया पैसा शरण है, और नहीं तो भगवान तुम ही हमारे लिए शरण हो। समझ में आई? कछु नहीं तो जय, कछु ना कछु पकड़ने की आदत पड़ गई है। बच्चा होता नहीं, खेलने की आदत नहीं पड़ जाती उसे, कुछ न कुछ पकड़ा दो उसे। पंच इंद्रिय के विषय ही शरण है। वहां से थोड़े बहुत कसाई की मन्नता हुई तो भगवान की शरण में आ गए। हे भगवान तुम ही हमारा भला कर देना। भगवान क्या भला करेंगे? भगवान किसी का भला नहीं करते हैं। भगवान तो कैसे तुम्हारा भला होगा
वो हमें चीज बताते हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं। समझ में आई भैया? भगवान कहते हैं देखो हम किसकी शरण में बैठे हुए हैं, तुम भी अपनी आत्मा की शरण लीजिए। ये भगवान हमें बताते हैं, इसीलिए उनके प्रति अनुराग आता है ज्ञानियों को भी, कि उन्होंने हमें कैसा बता दिया प्रभु कि एक अपनी चेतन भगवान आत्मा विनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेली है। तो उनके प्रति उपकारी के प्रति भाव आता है कि नहीं आता है? अरे कोई तुम्हारा अच्छा कर दे तो तुम्हें उसके प्रति क्या अंदर परिणामों में होता है? उपकारी के प्रति उपकृत का भाव आता है, आए बिना रहता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानियों को पंच परमेष्टि के प्रति उपकार का भाव आता है। हाँ, रागी है ना, अभी वह पर्याय में परमात्मा थोड़ा हुआ ज्ञानी, आता है, वो जानता है। उन्होंने बताया कि अपनी चेतन आत्म वस्तु ही शरण है, इस जगत में कोई शरण नहीं। इसीलिए मुनिराज सबको अपना जानना मानना छोड़ के, समझ में आया भैया, राग भी पर्याय में जो होता है पंच परमेष्टि के प्रति, उस राग का भी विकल्प छोड़ के उस शुद्धात्मा की शरण में जाते हैं। ये लिखा है, क्या लिखा है? कि इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते। ये बातें सुनना मिलना मुश्किल है भगवान। नहीं तो देखो यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है, आप चले जाइए अन्न मंदिरों में, चले जाइए, आपको क्या है भैया, सुनील भैया, देखो ना, वो प्रयागराज में देखो ना कितने कितने भग रहे थे, ते देखो ते, और फोटो डाल रहे नहाते हुए। मूर्ख है। मूर्ख है, एक नंबर का छटा छटाया है। किसको साफ करता है? शरीर की गंदगी साफ करता है। वो गंदे गंदा पानी से कैसे शरीर की गंदगी साफ होगी? अंदर में जो परिणामों में मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं उनको धोना है, जो तुम्हारे संसार के कारण हो रहे हैं उन पे हमारा ध्यान ही नहीं है। ये बातें यहाँ मिलती हैं। तो कहते हैं इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती लोग, बड़े बड़े पद वाले, पदधारी वाले, समझ गए आप, जो संसार बड़े बड़े पद लिए बैठे हुए हैं, कोई भी संसार प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते हैं। समझ गए आप? उत्तम मुनि, उत्तम मुनि, समझ गए आप? योगेंद्र महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, भावलिंगी संत है ना, उनकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसा के अभाव पूर्वक भीतरा का आनंद चल रहा है ना, अपने शुद्धात्मा के आश्रय में बैठे हुए है ना। वे कहते हैं उत्तम मुनि अपने को, किसको, किसकी बात कर रहे हैं? ये योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है भगवान ये। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव की नियम सार पर्सनल डायरी है ना, ऐसे ही योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है योग सार जी। आपको हमको मिल गई। सुनील भैया, जैसे कोई विद्यार्थी जिस प्रोफेसर का पेपर आने वाला है वह उसकी कोचिंग लेता है, आप भी उसी क्लास में हो, और उस बच्चे की डायरी आपको मिल जाए, क्या भाई, क्या, जिस प्रोफेसर का पेपर आ रहा है उसका दोस्त जो उस प्रोफेसर की कोचिंग लेता है, और उस प्रोफेसर ने IMP, कहते, जो पेपर में आने वाले ऑब्जेक्टिव हैं, जो क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, उनके ही बस केवल उतार के रख दिए, समझे? और वो डायरी आपको मिल जाए तो बोलो आपको कैसा लगेगा? अंदर में कुछ परिणाम आपको अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ऐसे ही भव्य जीव जो होते हैं, योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी जिन्हें मिल जाती है, ओहो, ये तो माल ही माल भरा हुआ है इसमें भैया, है।
हम्म? कहते उत्तम मुनि अपने को अशरण जानकर, दुनिया में कोई भी शरण नहीं, कोई भी शरण नहीं, कोई भी शरण नहीं है। समझ में आया भैया? अपने को अशरण जानकर अपने आत्मा द्वारा, किसके द्वारा? हरियंत परमात्मा। पर्याय में हरियंत परमात्मा हुए कि नहीं हुए, बोलो? जिनकी आप नमोकार मंत्र पूजा करते हो, नमोकार मंत्र की माला जपते हो, हैं? वे किसकी शरण में है, बोलो? हरियंत परमात्मा। हरियंत परमात्मा किसे कहते हैं? गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय जिन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। क्या निकली अरिहंत भगवान की परिभाषा, बोलो? बेटे क्या अरिहंत भगवान की परिभाषा? ग्रस्तपना, ग्रस्त संबंधी भाव का त्याग। गृहस्थी त्याग के नहीं, ये तो अपन ऊपर गाथा में पढ़ के आए हैं। कुटुंब संबंधी, गृहस्थ संबंधी मोह का त्याग करना। किसका त्याग करना? गृहस्थी तो गृहस्थी में है। सुनील भाई, आपके कहा यहाँ गृहस्थी में कितने लोग बैठे हैं आपके साथ, बोलो? आप अकेले ही तो हो भैया। लड़का लड़की तो माँ है घर में, और घर भी घुमाई है। यहाँ क्या है? ये इसका तो त्याग तुम करे बैठे ही हो। लेकिन वो अंदर में जो राग बैठा हुआ है, जो अपनापन बैठा हुआ है गृहस्थ संबंधित, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये मान्यता जो अंदर में बैठी, वो तो है कि नहीं यहाँ पे? तो काय का त्याग करना? गृहस्थ का त्याग करना, कि गृहस्थ संबंधी जो आत्मा में विकार रूप परिणति होती है, उसका त्याग कराया गया है? सुनो तो, शास्त्र किसे के, शास्त्र कहता क्या है ये तो समझो भाई। हम तो ये समझे हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हमने सब छोड़ दिया। घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, यार दोस्त छोड़े, सब मन प्रेमी हमारे थे, उन सबको छोड़ के आश्रम में बैठ गए, और हो गए हम बहुत बड़े त्यागी। मूर्ख हो के नंबर के। सब वहां तो तुम्हारा मोबाइल बराबर चल रहा है। क्या भैया? ये क्या बता रहा है? जो मोबाइल से बातें चलती हैं, ये तुम्हारे क्या राग का संबंध बताता है कि वीतरागता का संबंध बताता है, बोलो? अरे बोलो। जो हमारी मोबाइल से बातें चलती हैं, वह वीतरागता के लिए बताता है, या तुम्हारे संसार से, संसारी जीवों से संबंध बताता है, बोलो? है? तो किसका त्याग करना? देखो अब तुम, ऐसा है सुनील भाई, अब तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और कोई कथा चल रही थी, कथा चलती है आश्रम में, क्या चल रही है? अब कहा तुम तो वहीं बैठे हो, माने बैठे हो। माँ तो मान्यता से क्या होता है? पागल भी अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो क्या वो समझदार हो जाएगा क्या? ऐसे घर गृहस्थी छोड़ के हम आश्रम में रहने लगे, तो क्या हम जो है त्यागी हो गए क्या? नहीं। जब तक परिणामों में जो विपरीत मानता बनी हुई है कि दुकान मेरा है, मकान मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, और ये मेरे लिए शरण है, तब तक 4 गति 84 लाख योनियों में कोई हमें बचाने वाला नहीं है। तो यहाँ दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमने यह निर्णय कर लिया है कि संसार में कोई भी शरण नहीं है। उनका निर्णय है, इसलिए भी आनंद में। आप भी यह निर्णय कर लिए तो अभी आनंद ही आनंद आ जाएगा। उन जैसा ज्ञान करना पड़ेगा ना, उन जैसा श्रद्धान करना पड़ेगा ना। दिगंबर संत जैसा ज्ञान और श्रद्धान लिए बैठे हुए हैं, ज्ञानी जैसा ज्ञान और श्रद्धान करते हैं वस्तु स्वरूप का, वैसा अगर हम भी यहाँ वर्तमान में करके बैठ जाएं, तो देखो भी आनंद ना आए तो वो कह देना। तो करना तो पड़े भैया।
सुनिए भैया, आपको अपना करना पड़े, मुझे अपना करना पड़े। समझ में आए भैया? तो उन्होंने कहा निर्णय है ज्ञानियों का। वे कहते हमने तो देख लिया, इंद्र नरेंद्र धनेन्द्र क्या कोई भी इस संसार में शरण नहीं है। अरे भगवान अरिहंत परमात्मा भी शरण नहीं है। समझ में आया भैया? मेरा तो भी चेतन भगवान आत्मा ही शरण है। इसीलिए यह मेरा पक्का निर्णय होने पे मैं अपने आत्मा की शरण में जाता हूँ। क्या आगे बात समझ में? ये लिखा है, इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते। सब ऊपर से उठाया, ऊपर से। बाकी के सबकी बातें छोड़ दो, छोटे छोटे लोगों की बात है। सुनिए भैया, ये ऊपर से उठाया है उन्होंने, ने चक्रवर्ती इंद्र धनेन्द्र। समझे नहीं आप? कोई समझा कि नहीं साहब ये हमारे लिए शरण होंगे? हाँ, नहीं, मेरी रक्षा करेंगे। उत्तम मुनि अपने को अशरण जानते, क्या है? आप भी अपने आप को ऐसे ही समझो। जो ज्ञानी कर रहे हैं वो हम भी समझेंगे। तो बोलो अपने आत्मा ही शरण मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे उन जैसा ज्ञान करोगे, उन जैसा विचार करोगे, उन जैसा श्रद्धान करोगे कि भैया मेरे को तो अपनी चेतन भगवान आत्मा ही शरण है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में ही शरणो दो। जैसे लौकिक व्यवहार में ये कहते हैं कि विवाहित लड़की को कौन शरण है? वंदना। मंदिर के लिए, स्वाध्याय के लिए थोड़ा इतना समय तो देना पड़ेगा भाई, जागृति में। समझ में आए भैया? अब वो हमारे थे ना पंडित ऋषभ जी, अपने पंडित ऋषभ जी हैं, जो स्वाध्याय भवन में प्रवचन कराते थे पलासिया पे, समझ गए यार, समूह शरण मंदिर में। तो हम लोग प्रोग्राम में थे, धार्मिक प्रोग्राम में। तो ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या करें। अब ये इतने नृत्य गान में इतना पुरुष, सारी शक्तियां तो क्षीण हो गई इसकी, नाचने गाने में। क्या क्या कहा, इतनी जो पुरुषार्थ है वो अब कहाँ काम करे। सब तो तुम लगाए है मुंह पे, अब तुम्हारे पास बचो का। अब आत्मा के लिए कहाँ बचो? नहीं आई समझ? समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, दोबारा से। जैसे कोई धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है और बड़े उत्साह के साथ में नाच रहे गा रहे हैं, उस समय की बात है, तत्काल की बात है, उसी समय। समझ गए ना? ये है ना मंदिर, बिरानी वाला मंदिर था ना? कौन सा? अंदर समझ आई कौन सा मंदिर? म- मलारगंज से आगे है ना, है बियावानी का मंदिर। समझ गया? उस समय वो थे हमारे साथ में। तो बोले अनिल देखो तो, सारा पुरुषार्थ तो इसने नाचने गाने में लगा दिया। अब आत्मा की तरफ पुरुषार्थ कब काम करेगा ज्यादा? समझ में आया भाई? अब तो थक थकाएगा तो क्या करे? अब आत्मा की तरफ जय क्या, बचा के रखो। यहाँ लगाना, भगवान यहाँ कह रहे यहाँ लगाओ, यहाँ यहाँ इसको समझो। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के लिए कुछ तो छोड़ो भाई। अनादिकाल से पर को ही समर्पित होते चले जा रहे हो, धर्म के नाम पे भी, धर्म के नाम पे भी है? तो कहते हैं अपने को अशरण जानकर इस दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। कौन? भावलिंगी संत मुनराज कहती है। इसीलिए, इसीलिए अपने आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, यानी कि दो आत्मा है क्या? सुनील भैया, यहाँ तो ये लिखा अपने आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या लिखा है बोलो? तो प्रभु क्या दो आत्माएं हैं क्या? कि एक आत्मा जो है, आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। मतलब क्या? आत्मा यानी ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय द्वारा अपने शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। जैसे अपन नहीं पढ़ते,
कुंद आचार्य देव की गाथाएं, संबर अधिकार की प्रारंभ की, बोलो क्या है? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोध आदि में है क्रोध, क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं। अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। इसको कहा गया सच्चा ज्ञान। तीसरी गाथा इसी की। ऐसा अविपरीत, अविपरीत का मतलब विपरीत ही सच्चा। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, कौन सा सच्चा ज्ञान? कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं, क्रोध क्रोध में है, क्रोध उपयोग में नहीं, उपयोग अष्टविध कर्म में नहीं है, क्या नो कर्म में नहीं है, तो उपयोग उपयोग में है। तो उपयोग उपयोग में है, तो प्रभु दो उपयोग है क्या? क्या कहा? ये बात तो समझ में आई कि उपयोग रागादिक परिणति में नहीं, उपयोग नौ कर्म में नहीं, उपयोग अष्ट कर्म में नहीं, तो उपयोग उपयोग में है, तो प्रभु दो उपयोग है क्या? कहते नहीं, उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा तो एक ही है, लेकिन भेद करके हमको समझाया। क्या समझाया? ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, तो प्रभु दो आत्मा है क्या? तो कहते नहीं। तो आपने तो कहा कि आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, तुम समझो, समझो इस बात को। आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं नहीं, ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा अपने शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। डॉक्टर साहब बोलो, है कि नहीं आपके पास में शुद्ध ज्ञान? है कि नहीं? शुद्ध ज्ञान किसका है? शरीर का है क्या? कर्मों का है क्या? रागादिक परिणतियों का है क्या? वो शुद्ध ज्ञान किसका है? वो आत्मा का ही तो है ना। क्या? निज स्वभाव साधन द्वारा, क्या है? निज स्वभाव साधन के द्वारा। भाई संसार से तिरना है, तो अपने भगवान आत्मा को साधन बनाओ ना भाई। हमारे हरियंत परमात्मा तेरे काय से तेरे हैं, अपनी आत्मा की शरण लेके तेरे हैं कि सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो। ऐसा लिखा ब्रह्मचारी नंदलाल जी हुए हैं, उनने अपनी एक पूजा बनाई है, भिंड में खूब रहते थे ब्रह्मचारी नंदलाल जी, बाल ब्रह्मचारी। उन्होंने पूजा बनाई है, सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, सिद्ध रूप निज आप लख। क्या? जब सिद्ध भगवान एक अरिहंत परमात्मा दूसरे अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध परमात्मा को ध्याते हैं क्या? वे अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा किसको ध्याते हैं? शुद्धात्मा को ध्याते हैं। हो गया? ऐसे ही यहाँ बताते हैं कि आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, तो तुम दो आत्मा ना समझना। आत्मा द्वारा यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा अंदर जो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है, समझ, उसका अनुभव करते हैं। क्या करना? अभी हमारा अनुभव कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब? कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये तो मिथ्या अनुभव है। मैं रागी द्वेषी हूं, ये तुम्हारा अनुभव तो मिथ्या है। खालिस केवल ज्ञान रूप अनुभव करना, ये करते हैं ज्ञानी। क्या? चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में।
होली खेले मुनराज शिखर वन में मधुबन में। क्या करते हैं मुनराज? चैतन्य गुफा में रहते हैं। वो चेतन गुफा है कि नहीं तुम्हारे हमारे पास में? बोला भैया। हर व्यक्ति अगर अपने घर में कैसा लगता है, बोलो भैया, अच्छा लगता है ना? ऐसे ही मुनराजों को अपने चैतन्य स्वरूप की खबर है, ज्ञानियों को अपने चैतन्य स्वरूप की खबर है। तो वे अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा रूप ही अनुभव करते हैं। तो उनकी पर्याय में निराकुलता आएगी कि नहीं आएगी? है? अरे आप मिश्री खाते हो तो आपका मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? ज्ञानी को उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया है। क्या किया है? और हम क्या कर रहे हैं सुनील भैया? पर्याय तो है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय सबके पास में है। और आत्मा भी है जिसका शुद्ध ज्ञान की पर्याय, पर कर क्या रही है ये बताओ? इसके लिए थोड़ा हमें विचार करना कि घर में बैठ के, घर में टाइम नहीं है तो घर में तो टाइम होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होगा। ये बहुत सारे विकल्प हम लेके बैठे हैं राख के। जब यहाँ तुम्हें बेचैनी रहती है मंदिर में, अभ्यास करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। अभ्यास करने से हर चीज सरल हो जाती है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी आपके पास में है। और शुद्ध ज्ञान की पर्याय जिसका है, जो आत्म वस्तु भी द्रव्य स्वभाव भी है, पर के साथ संबंध जोड़े बैठी है। इसीलिए परिणामों में आकुलता होती है, दुख होता है। भगवान कहते छोड़ देना। क्या? छोड़ दो। अपने चेतन भगवान आत्मा से मिलना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहब, किसको छोड़ना है? किसने अपना माने बैठे है? फिर अरे जहां पर रोग है वहां इलाज करोगे कि दूसरी जगह करोगे? है दाएं हाथ दाएं पैर में तो रोग है और बाएं पैर का इलाज कोई करता हुआ दिखता है क्या? तो यहाँ ज्ञानी कहते हैं तुमने अपनी श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में परद्रव को अपना जानना ही मान रहे हो। जब भगवान कहते भी तो तुम्हारे है ही नहीं है, हमें भी नहीं दिखते हैं डॉक्टर साहब। वे हमें भी नहीं दिख रहे। कहाँ दिख रहा है हमें? तुम अकेले बैठे हुए यहाँ पे। कहाँ है तुम्हारी दुकान? कहाँ है तुम्हारी स्त्री? कहाँ है तुम्हारे बच्चे? मान बैठे हुए कि लड़का लड़की हमारे हैं, दुकान वकान हमारी है। तो तुम्हारी मानता झूठी है, तुम्हारा ज्ञान भी झूठा है। ज्ञानी कहते हमको तो ना दिखते। क्या? तो ऐसा जब श्रद्धा और ज्ञान में जब बैठ जाता है, तब ज्ञानी जो किंचित राग रह गया है शरीर के प्रति भी, तब मुनराज क्या करते हैं बोलो? मुनराज भावलिंगी संत अभी उनकी पर्याय में शरीर संबंधी किंचित राग बाकी है। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव ही तो हुआ है ना। पर संजुलन कसाय का उदय है कि नहीं? तो उस संजुलन कसाय के उदय को तोड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? गर्मियों में कहाँ जाते हैं बोलो? भयंकर गर्मी पड़ रही है, चिल्ला बिल्कुल एकदम जो है जहाँ पैर रखने में साधारण व्यक्ति कांप जाता है, ऐसी जगह जाके ध्यान करते हैं। कहाँ करते हैं? और हम ध्यान कहाँ करते हैं? एसी में। वाह, सुनील भाई ने की बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अब बोलो। ये तो ऐसा हो गया, 100 चूहे खाए, बिल्ली हज को चली। कहाँ चली? पहले तो तुम पाप कर रहे हो, तो पुण्य भी नहीं होगा, धर्म तो बात की बात है। अरे तुम्हें इसमें एकत्व बुद्धि तोड़ना है, तुम्हें इंद्रिय विजय बनना है, रागादिक परिणतियों पे विजय प्राप्त करनी है। वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। तो अभ्यास तो करो, ये अभ्यास करना कि नहीं करना? चलो मुनराज, चलो ठीक है, उनको तो मुनराज भी तो गृहस्थ अवस्थी से तो निकले हैं ना। गृहस्थ अवस्था में रह के उन्होंने अभ्यास किया था, सच्चा ज्ञान किया था।
हम गृहस्थ अवस्था में हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जो उन्होंने किया वो हमें यहाँ करो। हम्म? तो कहते हैं इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते हैं। और तुम ऐसा माने बैठे हुए हो कि मुझे लड़का लड़की आदि जो है शरण होंगे। तुम्हारी यह मान्यता झूठी, तुम्हारा ज्ञान भी झूठा। तुम्हें और जिन भगवान अरिहंत परमात्मा ने हमें ये मार्ग बताया है, तुम कहो कि हमें अरिहंत परमात्मा शरण होंगे, तो कहते ये भी तुम्हारी मान्यता झूठी। तुम अपने ज्ञान और श्रद्धा में ये पक्का मान के बैठो कि हमारे पंच परमेष्ठी को उनका आत्मा ही शरण है, कोई पर द्रव्य शरण नहीं है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर मैं तो अपने परमात्मा की आत्मा की शरण में जाता हूँ। तो प्रभु आप परमात्मा की शरण में कैसे गए? तो आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करती हैं। काय के द्वारा? तो आपके पास आत्मा भी है, आत्मा के द्वारा यानी अच्युत ज्ञान की पर्याय के द्वारा डॉक्टर साहब आत्मा का अनुभव करते हैं। वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करती हुई, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या है? फिर वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि से विमुख होती हुई, एक समय की पर्याय से भी विमुख होती हुई अपने चेतन भगवान आत्मा की शरण में चली जाती है। इस प्रकार बहुत सुंदर गाता है। इसे आप जो है ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। है जो हमारे मां मुनराजों ने, अरिहंत परमात्मा ने जो ज्ञानी करते हैं, वही वास्तव में हमारे लिए भी वही करने योग्य है। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।